हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। पेश है सेकंड पार्ट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर मानू पॉलिटेक्निक का, मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिला वक्त ज़ाया किए हुए क्वेश्चन नंबर 56 से। ये बरक़ी आला बरक़ी मक़नातीसी अमाला के उसूल पर मबनी है। इनमें से कौन सी चीज़ जो है, कौन सा जो आला है बरक़ी आला, वो बरक़ी मक़नातीसी अमाला के उसूल पर मबनी है। ठीक है, बरक़ी मक़नातीसी अमाला का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अमाला का मतलब होता है इंडक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पर काम करती है। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पे काम करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल के मुताबिक बाकी रॉ की सिमत क्या होती है। तो आपको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए होता है, ये मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, मोटर कैसे काम करती है, मोटर के अंदर मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर होता है। ठीक है, जो जिसको बाइंडिंग करके हम कंडक्टर अंदर डालते हैं, कंडक्टर को हम करंट देते हैं। तो क्या होता है, कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब आता है तो वो उसके अंदर एक थ्रस्ट पैदा होता है, यानी कि वो घूमने की कोशिश करता है, घूमने लगता है। तो इससे मोटर हमारी चलने लगती है। तो इसका क्या है, ये मैग्नेटिक जो आपका ये थंब होता है। ठीक है, 3 उंगली से बनता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पहला होता है थंब, फिर सेकंड होता है उसका फर्स्ट फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडिल फिंगर होता है वो हमारा होता है करंट। ठीक है, मिडिल फिंगर करंट बताता है, करंट की सिमत बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दरमियानी उंगली। ठीक है, दरमियानी उंगली बताएगी आपकी कि करंट का सिमत क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 58। बरक़ी कुआं की इकाई क्या है। बरक़ी कुआं यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई क्या है। वैसे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई वाट होती है। ठीक है, WA वाट। वाट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो इसको हो सकता है करेक्शन कराया हुआ कुछ मिसप्रिंट होता है, तो इसको आप वाट लिख के सही कर सकते हैं। ठीक है, एक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। एक हरारा यानी कि 1 कैलोरी मसावी होती है। 1 कैलोरी कितने की मसावी होती है, तो 1 कैलोरी होती है आपकी 4.18 जूल। 1 कैलोरी जो होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.18 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। बरक़ी तवानाई के असराफ को किस ज़ाब्ता से महसूब किया जाता है, यानी कि कैलकुलेट किया जाता है। महसूब मतलब कैलकुलेट। ठीक है, तो बरक़ी तवानाई यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो खर्च होता है असराफ को, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूसेज को हम किस ज़ाब्ते से महसूब करते हैं, यानी कि किस ज़ाब्ते से हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर। तो ये फॉर्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि 1 किलोवाट का अप्लायंस आप 1 घंटे तक चलाएंगे तो वो 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। सोडियम लैंप से निकलने वाली रोशनी की मौजों का तूल क्या है, यानी कि वेवलेंथ। मौजों का तूल बोलते हैं वेवलेंथ को। ठीक है, ये हो गया आपका वेवलेंथ। तो सोडियम लैंप से निकलने वाली रोशनी के 2 वेवलेंथ होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका 589 न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर। ठीक है, 589 नैनोमीटर। और इस दूसरा जो होता है इसका सोडियम लैंप से निकलने वाली दूसरी जो रोशनी होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 589.6 नैनोमीटर। ठीक है, तो चूंकि बहुत कम होता है दोनों का डिफरेंस, इसलिए एक ही मान के चलते हैं, 589 बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो यूनिट दिया हुआ वो ए दिया हुआ है। ए मतलब होता है आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो न्यूटन नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका
10 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। तो 589 न्यूटन मीटर बराबर हो गया आपका 5890 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो कहीं है नहीं, तो 589.3 यानी दोनों का एवरेज निकाल लिया, ठीक है। 5890 और 5896 दोनों के बीच का ये निकाल के बताया यहाँ पे, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सोडियम लैंप से निकलने वाली रोशनी की मौजों का तूल 5893 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, धातुओं की मज़ाहमत तपिश में इजाफा से क्या होती है, यानी कि मेटल्स को अगर हम जो गर्म करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस उसकी घटती है, बढ़ती है, या मुस्तकिल रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उसको गर्म करने पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा तेजी से भागते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। फैल जाते हैं तो क्या होगा, करंट इजीली पास होगा, या वैसे एक्चुअली ऐसे अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि गर्म करने पे मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से भागेंगे तो करंट ज्यादा तेजी से पास होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। होता क्या है, गर्म करने से कंडक्टर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं, ठीक है। इधर उधर भागेंगे तो हमारा करंट तो सीधे एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो वो करंट फ्लो नहीं होगा एक डायरेक्शन में, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। यानी करंट को पास होने में दिक्कत होती है। रेजिस्टेंस का मतलब वही होता है, रेजिस्टेंस मतलब कि करंट को रोकने की जो ताकत होती है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, धातुओं की मज़ाहमत तपिश में इजाफा से बढ़ती है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 63, अगर क्यू कूलम बर्की बार किसी मौसल के अमूदी तराश से 30 सेकंड में गुजरता है तो उस मौसल में बर्की रॉ होगी। यानी बर्की रॉ का क्या डेफिनेशन है, एक बर्की रॉ का डेफिनेशन ये है कि एक कूलम चार्ज, यानी बार जो यहाँ पे है, एक कूलम का चार्ज पर सेकंड जिस सर्किट से गुजरता है तो उसको 1 एम्पियर करंट कहते हैं। 1 एम्पियर का मतलब होता है कि एक कूलम का चार्ज हर सेकंड पास करता रहे तो हम 1 एम्पियर कहेंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। करंट का जो फॉर्मूला हो गया चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, साकिन बर्की बार का मुताला कहलाता है, यानी साकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का मुताला क्या कहलाता है, तो यहाँ पे बर्की रवा है, बर्की सुकून है, बर्की क़ुव्वत महक्का है, बर्की मज़ाहमत है, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये मोटिवेशन कुछ अलग है, ठीक है। रवा, बर्की रवा यानी इलेक्ट्रिकल, रवा का मतलब क्या था, ठीक है, रवा रवा आपको पता है, यानी फ्लो, एक तरह से बोल सकते हैं बर्की रवा यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्लो। तो सबसे सही जो मीनिंग आ रहा है वो बर्की सुकून आ रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं जहाँ पे हम मुताला करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्ज का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं जहाँ पे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का मुताला करते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65, 1 टेस्ला मसावी होता है, एक टेस्ला किसके बराबर होता है, ठीक है। तो वन गॉस जो होता है, 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला का, ठीक है। तो एक टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, यानी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, इलेक्ट्रॉन की E/m की कीमत सबसे पहले दरियाफ्त की थी, किसने दरियाफ्त की थी। E/m क्या होता है, E/m रेशियो है, E मतलब होता है चार्ज और m होता है मास, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है उसके चार्ज और मास का जो रेशियो है वो किसने सबसे पहले दरियाफ्त की थी। तो यहाँ पे जे थॉमसन है जिन्होंने ये चीज की दरियाफ्त सबसे पहले की थी, जे थॉमसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 67, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मसावी होता है, ठीक है। यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको सिर्फ मेगा का पता करना है कि मेगा का मतलब क्या होता है। मेगा मीन्स होता है 1 के बाद 6 जीरो, ठीक है। ये 3 जीरो लगाते हैं किलो पे, किलो मतलब होता है 1000, ठीक है। और मेगा मतलब हो गया आपका 10 लाख, ठीक है, यानी 1 मिलियन, ठीक है। तो 1 मेगा के कितने किसके बराबर हो गया, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, 100 डिग्री सेल्सियस तपिश को केल्विन में जाहिर किया जाता है, ठीक है। तो जितना भी आपका डिग्री सेल्सियस दिया हो, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन। जितना भी आपका डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 जोड़ दीजिए, आपको केल्विन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस करेंगे तो
373 केल्विन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। न्यूट्रॉन की दरियाफ्त किस साइंसदान ने की है? ठीक है, न्यूट्रॉन की जो दरियाफ्त है वो साइंटिस्ट चार्डविक हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन की दरियाफ्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। प्रकाश की घड़ियां मौसम सरमा में क्या होती हैं? सही वक्त बतलाती हैं, या सुस्त हो जाती हैं, या तेज हो जाती हैं, या बंद हो जाती हैं? तो प्रकाश बोलते हैं डांस को बोलते हैं डांसिंग। ठीक है, तो डांसिंग क्लॉक किसको बोलते हैं? एक क्लॉक आपने देखा होगा पुराने जमाने में चलता था, अब तो बहुत कम यूज होता है। ठीक है, अगर होता भी है तो ये सिर्फ फैशन के लिए होता है। पहले ये पेंडुलम क्लॉक इसको बोलते हैं, एक्चुअल नाम जो है वो डांसर क्लॉक नहीं, पेंडुलम क्लॉक है। ये पेंडुलम लेफ्ट राइट टिक टॉक चलता रहता है। ठीक है, जिससे आप घड़ी में टाइमिंग बताते हैं। ठीक है, तो सर्दियों में मौसम सरमा सर्दी को बोलते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि ये जो पेंडुलम होता है इसका, ये मेटल का होता है और ये सिकुड़ने की वजह से ये छोटा हो जाता है, तो वो आपको दिखेगा नहीं, पता नहीं चलता है, बहुत ही मामूली सा, ठीक है, नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में होता है। उससे क्या होता है कि आपका टाइम पीरियड कम हो जाता है, यानी कि घड़ी फास्ट हो जाती है। टाइम पीरियड कम होगा तो क्या होगा, घड़ी फास्ट हो जाएगी। तो क्या होता है, मौसम सरमा में घड़ी तेज हो जाती है और मौसम गर्मा में क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मानो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अगर जुड़ना चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो के बीच बीच में जो आप ऐड देख रहे हैं वो जूम के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जो भी स्टूडेंट्स चाहें उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो पेड क्लासेस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।